आदाब नाजरीन, आप दोस्त न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म शाहिद के साथ देख रहे हैं। नाजरीन किराम, जैसे आप जानते हैं कि लगातार जो है अर्थ न्यूज के माध्यम से हम जो है जम्मू कश्मीर के और उसके साथ साथ जो है दुनिया के खबरें आप तक पहुंचाते हैं, अपडेट्स पहुंचाते हैं। मगर इस वक्त जो है हम अहम मामले पे जो है आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं, बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है, इसी मामले को लेकर हम आपके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात जो है हम स्टेटहुड के बारे में करेंगे, क्योंकि लगातार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की बात करें, चाहे उसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी की बात करें, सतीश शर्मा की बात करें, सकीना इत्तू की बात करें, जावेद रैना की बात करें, जावेद डार की बात करें, यानी ये सबसे पहले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैबिनेट मंत्रीज हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार चला रहे हैं, उमर अब्दुल्ला जो है ये उसका कैबिनेट है और उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है। इन सब का बयान एक ही है कि स्टेटहुड को जो है जल्दी से जल्दी रेस्टोर करना चाहिए और स्टेटहुड में जो है लिमिटेड पावर्स होते हैं। मगर उसके बाद यहाँ पे जो है हम जानते हैं कि यहाँ पे अपोजिशन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की असेंबली में स्ट्रांग अपोजिशन है, एक अच्छी अपोजिशन है, एक अच्छा मैंडेट बीजेपी के पास भी है। और बीजेपी ने जो है वाज़ेह तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी के जानिब से ये क्लियर किया गया है, जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनको कहा गया है जनाब स्टेटहुड को लेकर आप जो है कोई भी सियासत न करिए, क्योंकि खुद जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया है कि जब सही वक्त होगा, सही टाइम होगा, उस वक्त जो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। इसके बाद पीडीपी सदर मैडम महबूबा मुफ्ती, जिन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और पार्लियामेंट चुनाव के बाद उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली का चुनाव नहीं लड़ा। उनका मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज जो स्ट्रगल स्टेटहुड के लिए कर रही है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह पता नहीं थी कि जब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं ये यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडरान के ऐसे बयानात आए, कुछ विधायक के ऐसे बयानात आए जहां पे उन्होंने साफ तौर पे कहा था हम करें क्या, हमारे हाथ में है क्या। और उसके बाद पीडीपी सदर मैडम महबूबा मुफ्ती जी के जानिब से साफ तौर पे ये बयान आया कि जनाब आपको मालूम नहीं था कि हम जो है चुनाव यहाँ यूटी में लड़ रहे हैं, यहाँ पे लिमिटेड पावर्स है, आप सियासत क्यों कर रहे हैं? आपको चुनावों से पहले ही पता था हम यूटी में चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद चले जाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने खीमे की ओर। अपने खीमे में जो है सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जो सेंट्रल कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट सईद आगा रुहुल्ला मेहदी है, वो कहते हैं कि जो तवक्का मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पे थी, जो तवक्का मुझे इन विधायकों पे थी कि ये जो है बहुत ही अच्छी सियासत करेंगे और जोश और वलवले के साथ जो है जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अलग क्वालिटी की सियासत करेंगे, वो इन्होंने नहीं की। और आगा रुहुल्ला ने जो है हमने आपको वो खबर आप तक उस दिन पहुंचाई जब उन्होंने कहा कि फिर हमारे और अल्ताफ बुखारी साहब के बीच क्या फर्क रही, जब हम भी स्टेटहुड मांगेंगे, अल्ताफ बुखारी साहब भी स्टेटहुड मांग रहे हैं। आगा रुहुल्ला ने जो है वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह भी याद दिलाया था व्हेन वी आर कंपेनिंग इन द इलेक्शंस, यानी जब हमने कंपेन इलेक्शन में की थी, वी आर प्रोमिसेस विद द पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, वी विल फाइट फॉर द रेस्टोराइजेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। यानी इस लाइन का साफ तौर पे ये माना होता है जो आगा रुहुल्ला ने कहा था कि जब हमने जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ा, जब हमने कंपेनिंग की, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया कि हम जो है 370 और 35A के बहाली के लिए भी जो है जद्दोजहद करेंगे। उसके बाद पीडीपी यूथ लीडर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सज्जाद गनी लोन का एक बड़ा स्टेटमेंट इस यहाँ आया, जो यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है शायद अपने वादों को भूल जाता है, क्योंकि यहाँ पे सज्जाद गनी लोन साहब की जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि सज्जाद गनी लोन साहब ने बताया कि मैनिफेस्टो में लिखा था वी आर गिविंग द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1 लाख एम्प्लॉयमेंट, यानी हम जम्मू कश्मीर के जो पढ़े लिखे युवा है उनको हम 1 लाख रोजगार देंगे। मगर अभी तक जो है आप 200 भी लगाने में कामयाब नहीं हुए। इस तरह जो है पॉलिटिकल सिचुएशन जम्मू कश्मीर की है। और वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा, वो बार बार जो है तंज भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं। वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि जनाब हम मानते हैं कि आपने AY के लिए जो है 200 बिजली यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री दिए हैं, उसके साथ साथ उनमें जो है एडिशन ऑफ राइस आपने की है। मगर वहीदुर रहमान पर्रा ने साफ तौर पे ये कहा द लीडरशिप ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस डू नॉट नो दैट
every citizen of the Jammu and Kashmir have given them vote, either it is from BPL, APL or AY or PHH। यानी साफ तौर पे वहीदुर रहमान पर्रा का ये कहना था कि जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और उस कैटेगरी में जो है सिर्फ AY फाल नहीं करता है। और जब आपने मैनिफेस्टो बनाया, उस मैनिफेस्टो में भी ये किसी जगह नहीं लिखा गया था the addition of a rice or 200 free electricity unit is given to the Antodaya Yojana people which are belonging to that category। ये उसमें नहीं लिखा था, अलबत्ता उसमें लिखा गया था हर किसी जम्मू कश्मीर के शहरी को दिया जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत गर्म है, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान पिछले ही दिनों जो है सामने आया। उन्होंने कहा स्टेटहुड के लिए अब जो है हमें शायद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने हैं, अगर स्टेटहुड नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दरवाजे खटखटाएंगे। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। आज डिप्टी सीएम का बयान भी आया कि स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर होना चाहिए, ताकि हम जो है एक फुल स्टेट में जो है फुल फ्लेज्ड से काम करें। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोग नाराज हैं, अपोजिशन के लीडर नाराज हैं, जो उनके खुद अपने मेंबर पार्लियामेंट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज हैं। यानी कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं 9 महीने होने को है सरकार को। कैजुअल लेबर्स, डिलीवेजर्स को लेकर जो है कोई डेटा जो है सामने नहीं आ रहा है, कोई जो उनके बारे में सोच विचार की गई है उसका आउटपुट नहीं आ रहा है। और उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी पहले कैबिनेट को ही दी गई, फिर जो है कानून जो लॉ डिपार्टमेंट है उनको भेजा गया, अब उसके बारे में भी क्या अपडेट है वो किसी को मालूम नहीं है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं पीडीपी नाराज है, सज्जाद गनी लोन साहब नाराज है, यानी अपोजिशन सभी की सभी नाराज है। हाल ही में हमने डॉक्टर दरख्शाना इंद्राबी से इंटरव्यू किया। डॉक्टर दरख्शाना इंद्राबी साहिबा ने कहा अगर ये बोलते हैं कि ताला है तो चाबी इनके पास है, बड़ा मैंडेट है इनके पास, जो है 40 से ज्यादा एमएलए है, जरा उस ताले को खोले ना, जरा प्यार और वलवले और जोश के साथ जो है काम करिए। ये डॉक्टर दरख्शाना इंद्राबी का कहना था। मजीद क्या निकल कर आएगा वो भी पहुंचाएंगे। देखते रहे दावत न्यूज़ शाहिद हसन के साथ, श्रीनगर कश्मीर से।